इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए और एक सूबे में या दो सूबों में लहदा इलेक्शन और बाकी नेशनल असम्बली में और बाकी दो सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। मुल्क भर में एक दिन में इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक, तारीख पर इख्तलाफ बरकरार। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर सेनेट सेक्रेटेरिएट में हुआ। मुज़ाकरात के दौरान टीम्स ने अपनी अपनी क़यादत से भी राब्ता किया। हुकूमत इंतखाबी तारीख पर मज़ीद लचक के लिए तैयार। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मज़ीद मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने के बाद हो सकते हैं। हुकूमत ने 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया। PTI ने भी बजट पेश करने के बाद असम्बली तहलील शर्त पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। तहरीक इंसाफ ने नून लीग से अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने का कहा। हुकूमती कमेटी ने वुज़रा के मनफी बयानात को गैर ज़रूरी करार दिया। चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व ऑन और बिफोर 14th of May। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए। PTI के आम इंतखाबात अगस्त में कराने की तजवीज़, इलेक्शन समेत 8 निकाती तजावीज़ का ड्राफ्ट हुकूमती टीम के हवाले किया। हुकूमती इत्तेहाद ने भी तहरीरी तजावीज़ PTI वफ़द को दे दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, एक दिन इलेक्शन कराने और निगरान सेटअप की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। असम्बलियाँ तहलील करने और इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। PTI सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इसहाक डार कहते हैं, इंतखाबात के हवाले से फ्री कैन ने लचक दिखाई। आइंदा दिनों में बड़ी खबर होगी। जो भी तारीख तय होगी इस पर मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होंगे। जब भी इलेक्शन होंगे मुल्क में निगरान हुकूमतें होंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जो आइन को इंटरप्रेट करता है और उसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं करती गवर्नमेंट, मैं निकलूंगा पाकिस्तान की सड़कों में, मैं अपने सारी कौम को निकालूंगा। हम तहरीक चलाएंगे, अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो उसके बाद यह पाकिस्तान खत्म हो गया। इमरान खान का अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम राज़ो न्याज़ में बातचीत। कहा, आइन पार्लियामेंट से सुप्रीम है, पार्लियामान को आइन पर अमल दरामद करना है। मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ और रिश्वत ने पहुँचाया। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इदारे तबाह किए गए। चेयरमैन PTI का साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम। बोले बाजवा को तोसी के बाद नून लीग से इश्क हुआ। उन्होंने असम्बलियाँ साबिक आर्मी चीफ के कहने पर तोड़ी। बाजवा ने इलेक्शन का कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। वो रूस भी बाजवा के मशवरे से गए थे। नवाज शरीफ का आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के कायद कहते हैं, जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो सीधा जेल जाता है। शौकत सिद्दीकी ने भी साकिब निसार का नाम लिया। उनके मुल्क और लोगों के खिलाफ गुनाह मुआफ नहीं किए जा सकते। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म किए। वो अपने किस अमल का दिफा करेंगे? सियासी मामलात ने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अगर जजेस और अदालत का एहतराम न किया गया तो फिर इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। रियासती इदारों के गलत इकदाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। 7 सीनियर जजेस का बेंच और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अदालत ने यही फैसला दिया था। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत करार दे चुकी, रेफरेंस सिर्फ सदर दायर कर सकता है। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक शख्स ने अपनी जाती गर्ज के लिए, अपने जाती जो इक्तदार की हवस के लिए जो है
आइन तोड़ दिया। ये मुक्तदर अदारा जो है आइन का मुहाफिज है, आइन जो डिक्टेट करता है वो होगा, आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए, अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म को भींट नहीं चढ़ाएगी, हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर-ए-आज़म के गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद, कहा जो आइन कहेगा सिर्फ वही होगा, आइन से मावरा कुछ नहीं होगा। सियासतदान रोज हिसाब देते हैं, अदलिया से भी हिसाब लिया जाए। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजेस के इजलास का रिकॉर्ड मांगे। आइन में कहीं नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट पंचायत बन जाए। एक शख्स ने इक्तदार की हवस में आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट अपना माजी साफ करने के लिए क्या कर रही है? कमेटी बनाई जाए जो भुट्टो की शहादत, गिलानी और नवाज शरीफ की नाहली का हिसाब है। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा नामंजूर। अदालती इस्लाहात के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद। 8 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों और वकुला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नोयत का था। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खतोखाल में से हैं। देखना है क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चाहते हैं शफाफ मुआविनत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में अफ़वाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। आज 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज खुसूसी परवाज़ पर लाहौर से कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कतर के बाद बरतानिया जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। बुशरा बीबी मेरी जिंदगी में किसी नेमत से कम नहीं। इमरान खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम राज़ो न्याज़ में गुफ्तगू, कहा मुश्किल दौर से बुशरा बीबी के बगैर गुजरना मुमकिन ही नहीं था। वो मुत्तकी खातून हैं, 6 माह तक एक ही कमरे में रही, कभी शॉपिंग का मुतालबा किया, ना खाने पर ले जाने के लिए कहा। उन्हें गैर मुल्की दौरों तक में दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि वो बुशरा बीबी के मुतालिक कहना कुछ और चाहते थे, मुंह से मुर्शद निकल गया। इल्ज़ामात लगाने वाले बुशरा बीबी की शख्सियत के अहाता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को अपने खिलाफ तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान जुमे को 2 बजे पुलिस तफ्तीश में शामिल हो। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान अदालत में पेश हुए, कहा उन्हें वज़ीराबाद और इस्लामाबाद में कत्ल करने की कोशिश की। खदशा है तीसरी बार भी कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल, कहा इमरान खान ने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। कभी ISI ने दूसरों की करप्शन का बताया, कभी बाजवा ने बताया। इमरान खान ने 4 साल सिर्फ अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह घोगी को नवाजा। PTI के जेल जाने वाले कारकुनों के एजाज़ में लाहौर में ईद मिलन पार्टी। असद उमर कहते हैं सिर्फ इस्लामाबाद से 612 कारकुनान को गिरफ्तार किया। वकला की टीम ने भरपूर जिम्मेदारी से काम लिया। 609 अफराद जेलों से वापस आ चुके। उनके अपने खिलाफ 25 मुकदमात ज़ेर समात हैं। PTI के खिलाफ अजीब व गरीब किस्म के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग रिपोर्ट्स जमा करा दी। कहा मज़कूरा तारीख पर सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलूबा इंतखाबात की तकमील मुमकिन नहीं है। इंतखाबात के अल्तवा या तनसीह का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा।
مریم نواز کے الزامات، بشرا بی بی قانونی نوٹس بھیجیں گی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں مریم نواز نے بشرا بیگم پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے، فوجداری کارروائی شروع کی جائے گی۔ عدلیہ کا مقابلہ ایک مافیا سے ہے، مریم نواز ججز کا نام لے کر نشانہ بنا رہی ہیں۔ عدالتیں آئین و قانون کے مطابق فیصلے دیں، عوام عمل درآمد کروائیں گے۔ سپریم کورٹ نے درست فیصلہ کیا، کسی کی مرضی سے بینچ نہیں بن سکتا۔ حکومت کے ساتھ آج مذاکرات کا آخری دن ہے، اس کے بعد شاید کبھی بات نہ ہو۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں قوم کو ماموں بنانے والے سپریم کورٹ کے مامے نہ بنیں، مریم نواز کو نوٹس نہ بھیجیں۔ بشرا بی بی ابھی اپنی کرپشن کا جواب دیں، ان کا شوہر منہ پر بالٹی پہن کر عدالت جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن وکلا، صحافی اور مخالفین پر گند اچھالنا عمران خان کا وتیرہ ہے۔ عدلیہ کا اختیار پارلیمنٹ نے شفاف بنایا، منصب، کرسی اور اختیار کا ناجائز استعمال آئین شکنی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، سیاسی صورتحال اور انتخابات کے متعلق مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ سابق صدر نے فضل الرحمان سے مفتی عبدالشکور کی وفات پر تعزیت کی۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی 15 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو پرویز الہی کی فوری گرفتاری سے روک دیا۔ پرویز الہی گھر پر آپریشن کے دوران حملہ کیس میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے پرویز الہی کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کے خلاف کارروائی کے ذمہ دار شہباز شریف اور محسن نقوی ہیں۔ گھر پر حملے سمیت جو ہو رہا ہے قصوروار محسن نقوی ہیں، وہ ہر برے کام کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ اپریل میں مہنگائی میں 2.41% کا اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی ماہانہ شرح 36.42% کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ شہروں میں مہنگائی 2%، دیہات میں 2.93%۔ جولائی تا اپریل مہنگائی کی اوسط شرح 28.23% ریکارڈ۔ ایک ماہ میں آلو 26.88% اور سگریٹ 159.9% مہنگے ہوئے۔ چائے 108.76، آٹا 106.07، گندم 103.52، انڈے 100% مہنگے ہوئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں $4 تک کی بڑی کمی۔ امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات پر آئل مارکیٹ پر منفی اثرات پڑے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اندرونی قرضوں پر ڈیفالٹ کا انتباہ جاری کیا تھا۔ امریکی WTI $3.94 سستا ہو گیا، فی بیرل قیمت $71.71 پر آ گئی۔ برطانوی برنٹ بھی $4 کے قریب سستا، فی بیرل قیمت $75.40۔